जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं नोटों की बारिश की एक अद्भुत वो प्रमाणिक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। जो भी व्यक्ति कर्ज में डूबे हुए हैं या परिस्थितिवश आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो यह साधना उनके लिए रामबाण के समान है। यह एक पूर्ण सात्विक साधना है जिसमें किसी भी प्रकार की हानि, परेशानी, भय, डर इत्यादि की कोई गुंजाइश नहीं है। इस विशेष साधना को कोई भी नया या पुराना साधक या साधिका कर सकते हैं या कर सकती हैं। इस प्रकार की उच्च कोटि की प्रमाणिक सात्विक साधना इस तरह के कार्य बहुत ही दुर्लभ है। अतः मन में किसी भी प्रकार की शंका, संदेह को ना रखते इस साधना को पूर्ण निष्ठा भाव से करें। इस साधना को आप शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार से, या अगर रविवार को पूर्णिमा तिथि पड़े तो और भी उत्तम है, या दीपावली की रात्रि को भी कर सकते हैं। अभी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण का संयोग पड़ रहा है। अतः जो भी साधक या साधिका यह साधना करना चाहते हैं वह मुझसे जागृत मंत्र मंगवा कर ग्रहण काल में इस मंत्र का जप कर लें, जिससे साधना में सफलता निश्चित प्राप्त होगी। इस साधना को रात्रि 11 बजे से शुरू करनी है और यह 11 दिवसीय साधना है। साधना काल में आपको पूर्ण सात्विक नियमों का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन, वो भोजन इत्यादि भी सात्विक ही ग्रहण करना है। रात्रि में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ वो स्वच्छ धुले हुए गुलाबी या पीले रंग का वस्त्र को धारण कर लें। फिर घर के किसी एकांत कमरे में, जो कि घर के पूजा घर से थोड़ी दूरी पर स्थित हो और पूरी तरह खाली हो, इसे सुबह में ही धोकर स्वच्छ कर लें। पूर्व की दिशा में लकड़ी की एक चौकी बिछाकर उस पर लाल रंग का एक नया वस्त्र बिछाना है और इस पर माता महालक्ष्मी की एक चित्र या छोटी मूर्ति स्थापित करनी है। फिर इसके सामने तांबे के एक लोटे में स्वच्छ जल भरकर उसमें आम के ताज़ा 5 पत्ते डालने हैं और फिर नए लाल सिंदूर से माता का अभिषेक कर कलश और पत्तों का भी अभिषेक करें। फिर मिट्टी के किसी नए दीपक में गाय के शुद्ध देसी घी से एक बाती वाला दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक की लौ को माता की तरफ रखना है। कमरे में पूर्ण अंधेरा होना चाहिए। फिर ताज़ा कमल का एक पुष्प माता को अर्पित करें। भोग में गाय के दूध से बनी सफ़ेद खीर, जिसमें मेवा मिष्टान भी डाला गया हो, और दूध की बनी सफ़ेद बर्फ़ी अर्पित करें। इस साधना में आपको एक जीवित उल्लू की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। इस उल्लू को आपको अपने पास 11 दिनों तक रखना है, फिर उसे उड़ा देना है। दिन के समय उल्लू को पिंजरे में बंद रखना है और खाने के लिए उसे फल, वो भींगे हुए देसी चना देना है। और साधना काल में उल्लू को पिंजरे से निकालकर उसके दोनों पैरों में करीब 1-1.5 बित्ता रस्सी बांधकर अपने सामने ही कुछ दूरी पर रखना है और साधना के समय भींगे हुए गेहूँ खाने को देना है। माता के चित्र के सामने लाल रंग का आसन बिछाकर स्वयं बैठ जाएं और गुलाब के इत्र का छिड़काव कमरे में और अपने वस्त्रों पर भी कर लें। फिर कमलगट्टे की संस्कारित माला से मूल मंत्र का 11 माला का जप करना है प्रतिदिन 10 दिनों तक। मूल मंत्र जप से पूर्व गुरु मंत्र की 1 माला का जप या महादेव शिव जी के 1 माला का जप कर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र की 1 माला का जप करना है। 11वें दिन के बाद 12वें दिन आपको यह साधना रात्रि 12 बजे से शुरू करनी है और 1 माला का जप करना है। 12वें दिन इस उल्लू को दिन भर कुछ खाने को नहीं देना है, भूखे ही रखना है। 1 माला जप के पश्चात 2 साबुत ताज़ा बंगला पान के पत्तों के बीच में 500 रुपये का, यानी चलन में जो भी बड़ा नोट हो, जो बिल्कुल नया हो, को रखकर उस उल्लू को खाने को देना है। पान के पत्तों के साथ में यह उल्लू नोट के कुछ अंश को भी खा जाएगा। फिर उसके पैरों की बंधी को कुछ बड़ा कर दें ताकि वह आसानी से कमरे में उड़ सके। वह जितना ज़्यादा कमरे में उड़ेगा उतना ही नोटों की बारिश होगी। 12वें रात को, यानी साधना से पूर्व, कमरे में आपको
नया गुलाबी रंग का बड़ा सा वस्त्र चादर नुमा बिछा कर रखना है, जिस पर नोटों की बारिश होगी। जब मनोवांछित पर्याप्त संख्या में आपको लगने लगे कि नोटों की बारिश हो चुकी है, तो इस उल्लू को आपको खाने के लिए शराब में भिगोए हुए गेहूं खाने को देना है। गेहूं को आप किसी चीनी मिट्टी के नए बर्तन में 24 घंटा पूर्व ही भिगो कर रखने दें। जब यह उल्लू शराब में भिगोए हुए इस गेहूं को खाएगा तो नोटों की बारिश होनी बंद हो जाएगी। बारिश हुई नोटों को आप इकट्ठा कर सुरक्षित रख लें। यह सभी नोट अस्थायी रूप से आपके पास रहेंगे। इन नोटों का उपयोग जायज़ कामों में ही करने का प्रयास करें। फिर इस उल्लू को बंधन मुक्त कर घर की छत पर जाकर उड़ा दें और साधना सामग्री के अवशेष को दूसरे दिन प्रातःकाल में किसी नदी में विसर्जित कर दें और आसन से उठने से पूर्व माता से क्षमा याचना कर ही उठें। अतः जिस भी साधक या साधिका को यह विशेष साधना करनी हो, वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मोबाइल नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, 8789548625। इस पर आप टेलीग्राम से मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी सामान्य या अवसाध्य रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि मंगवानी हो, वह भी संपर्क कर सकते हैं। आदेश।